तस्वीर हम सीधे दिखाते हैं जहां तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करते नजर आए, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। ये वो तमाम नेता हैं और देखिए किस तरीके से एक साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, इस तरह का रवैया अपनाया नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। सुबह जब रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, तमाम कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो कई मुद्दे उठा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और उनकी आवाजें दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और ये वो तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो मुख्यालय के बाहर मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि देखिए धारा 144 लागू कर दी गई है और उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है तो उनको सीधे हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये वो कांग्रेस के तमाम नेता हैं और इन नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनको हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि धारा 144 लागू है और धारा 144 लागू होने की वजह से ही यहाँ पर किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, शांति की स्थिति बनी रहे, पुलिस का यही कहना है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से कड़े रुख अख्तियार किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो कार्यकर्ता है, तमाम ये जो नेता हैं, क्या वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि विरोध जाहिर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, ये वो बस है, इसी बस में तमाम नेताओं को डाला जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ये हिरासत में इन्हें लिया जा रहा है, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद भी अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है तो यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, किसी भी तरह के अशांति का माहौल ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए ही लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। और अब भी ये सिलसिला जारी है। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिरासत में उन्हें लिया जा रहा है। सबसे पहले ईडी मुख्यालय के बाहर भी कई सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी, कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी बहुत सारे नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले ही दिन मना कर दिया गया था, बावजूद इसके दूसरे दिन इकट्ठा हुए, उन्हें हिरासत में लिया गया। तीसरे दिन भी धारा 144 लागू होने के बाद भी इस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद वो मार्च निकालने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पर, ताकि ये जो काले कपड़े मैंने पहने हैं ये प्रतिरोध के लिए पहने हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरह से कांग्रेस के एमपीज के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की बदतमीजियां हुई हैं सड़क पे, जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हम एक ग्रुप बना करके, पहले महिलाएं जा रही हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना इनके अंदर दम है, ये हमें ले जाएं, जेलों में रखें, थानों में रखें, हम डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि ये राजनीतिक हथकंडे से दबाया जा रहा है, तो हम इनसे राजनीतिक तौर पर निपट रहे हैं, सड़क पर भी निपटेंगे। संसद में भी आज हमारे सांसद जो है वो लोकसभा स्पीकर से भी मिल रहे हैं और हम आगे कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे किसी भी मोर्चे पर डरेंगे नहीं। हम जानते हैं ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई तानाशाहों के खिलाफ है, लेकिन तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं पड़ेगी। सर क्या माना जाए कि आज आप लोग सड़कों पे, आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली? हम देख रहे हैं कि अब आप लोग एक साथ न जाकर अलग अलग टुकड़ियों में जा रहे हैं, महिलाओं का जत्था अलग गया, क्या आप लोगों का? देखिए, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम सत्याग्रह मार्च कर रहे हैं। महिलाओं की एक टुकड़ी आगे गई है, हम उसके बाद हम सारे लोग तैयार हैं, हमारे अलग अलग ग्रुप के तौर पे जाएंगे। जब हमारे नेता एक साथ निकलते हैं तो ये ज्यादा बदतमीजी करते हैं, ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। तो हम आज कोशिश कर रहे हैं कि टुकड़ियों में आगे बढ़ें। जिस तरह से ये अपनी पूरी फोर्स लगा करके उन्होंने लुटियन को किले में तब्दील कर दिया है, हम इनके किले को भेदने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वो कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उनका यही कहना है कि जो कोशिश है केंद्र सरकार की, उसको हम पूरी कभी नहीं होने देंगे। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गौरव देखिए, ये वो तमाम नेता हैं जो इकट्ठा हुए हैं मार्च के लिए। अब सवाल ये है गौरव कि जब धारा 144 लागू है तो फिर ये क्यों यहाँ पर आए? देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी देता हूं। फिलहाल आज
गौरव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की बाइट का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कराना है कि आप हमारे फेलियर को मत बताइए, आप बेरोजगारी की बात मत करिए। युवाओं को हम रोजगार मांगते हैं तो आप कहते हैं तलवार पकड़ के देश को तोड़ने का काम करो। आप अपने सांसदों को सिखा रहे हैं मंच में खड़े होकर गोली चलवाने की बात करो, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। मैं तो यह कहूंगी आज मीडिया के माध्यम से कि मोदी शाह जी, आपने ईडी का संबंध क्यों दिया? आपके स्पोक पर्सन तो खुद ही फैसला दे रहे हैं टीवीओं में, क्यों नहीं आप ही फैसला देते हैं? ये डेली का ड्रामा आप करवा रहे हैं, पूरी दिल्ली को आपने बंद किया है। हमने किस ट्रैफिक को जाम किया? आप हमें शांति से जाने देते, हम चुपचाप ईडी ऑफिस के नीचे खड़े होकर, हम सिर्फ आपके खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ नहीं, सत्ता के खिलाफ, आपके प्रधानमंत्री काल में जो आप फेलियर है हर जगह पे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो, अब हर जगह पे फेलियर है। लेकिन जो भी विपक्ष इन फेलियर को बता रहा है, आपसे रोजगार मांग रहा है, तो आप उनको बंद करा रहे हैं, आप उनका मुंह बंद कर रहे हैं। आज हम लोगों का आप मुंह बंद कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम नेताओं की और कार्यकर्ताओं की भी। उनका ये कहना है कि आप आवाज दबा रहे हैं और हम आवाज अपनी दबने नहीं देंगे, ये उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम शांति से मार्च निकाल रहे थे, हमें निकालने देते, हमें क्यों जबरन उकसाया जा रहा है, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी आज तीसरी बार ईडी के सामने पेश होंगे और आज भी उनसे सवाल किए जाएंगे। अब तक कई सवाल राहुल गांधी से किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी सेटिस्फैक्शन ईडी को नहीं हुआ है, अब भी ईडी संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज एक बार फिर पूछताछ का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा राहुल गांधी से। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी अपने दफ्तर में अपने नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही वो जाएंगे ईडी दफ्तर। उसके पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस की कई महिला नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, हिरासत में लेकर बसों से थाने ले जाया गया। तमाम जितने भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे और अब भी देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बस में जो महिलाएं मौजूद हैं ये कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि ये प्रदर्शन कर रही थी और कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। जब धारा 144 लागू है, बावजूद इसके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और इसलिए पुलिस यहाँ पर पहुंची और इन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन्हीं कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हमें आराम से अगर प्रदर्शन करने दिया जाता तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन हमें उकसाया जा रहा है और जो केंद्र सरकार कर रही है वो हम उन्हें करने नहीं देंगे। हालांकि ये उनकी अपनी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सिलसिला अब भी जारी है, अब भी जवाब देने हैं। नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जनता की आवाज़ को उठाएं तो ये न कहीं जो एक राजा महाराजा जैसे स्वरूप हम प्रधानमंत्री मोदी जी का देख रहे हैं और अंत में अहंकार की हार होगी और सत्य की जीत होगी। दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार आरोप है कि अगर राहुल गांधी निर्दोष होकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, वही तो हम पूछ रहे हैं कि जब जुडिशरी में ये केस चल रहा है, जुडिशरी को कोई सबूत नहीं मिला है, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ईडी को तो हम जानते हैं कि ईडी बनता है सिर्फ विपक्षी दलों के लिए। ईडी ने कभी निष्पक्ष जांच दिखाई है, कभी भाजपा शासित प्रदेशों में गई है, कभी भाजपा के मुख्यमंत्री जो विभिन्न जो स्कैंडल्स और करप्शन में जुड़े हुए हैं क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है राजनीतिक है, ये सब जान चुकी है और ये देश भी जानता है। कहना है, लेकिन रवि सर्राफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर के पास से ही। रवि सर्राफ, ईडी दफ्तर के बाहर क्या हलचल है? फिलहाल सन्नाटा है क्योंकि राहुल गांधी को आना है तो आप सुरक्षा के चार प्रबंध किए गए। कांग्रेस दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो मार्च करना चाह रही थी, उन तमाम नेताओं को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और अब ठीक है, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। रवि, कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। निष्पक्षता तो मैंने अभी आपको बताई ना, हेमंता बिस्वा शर्मा के आपने सुना, अगर पिछले 3 साल में गई हो तो
या मुकुल रॉय के यहाँ गई हो या एकनाथ खड़से के यहाँ गई हो। 40% लेता हुआ रंगे हाथों एक मंत्री पकड़ा जाता है, उसके यहाँ ईडी नहीं जा रही, तो कितनी निष्पक्ष है वो आपके सामने है। तो नेताओं की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, कार्यकर्ताओं की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज तीसरा दिन है और राहुल गांधी को आज भी ईडी के सवालों का सामना करना है।